भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कणवा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, अग्निपथ के अग्निवीर जो योजना केंद्र सरकार की है उसका विरोध लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में किस प्रकार से अग्निपथ के अग्निवीर योजना का विरोध किया गया। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में भी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा हो कि युवाओं का जनसमूह था, उन्होंने इसका विरोध किया था। उसमें कई प्रकार के नारे भी लगे थे, अभद्र टिप्पणियाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई थी। तो उसके खिलाफ भी 100 अज्ञात लोगों पर कोटद्वार पुलिस ने उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया था। और आज मैं पहुंचा हूं कोटद्वार के तहसील में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेसी जो यहां पर एक सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अग्निपथ के अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका ये आंदोलन है और किस प्रकार से वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सब जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर महिलाएँ भी हैं हमारे साथ। कृष्णा बहुगुणा जी हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। मैम, क्या विरोध आज आप लोगों का चल रहा है? ये युवाओं के साथ जो सरकार छल कपट कर रही है उसके विरोध में हम लोगों ने आज सत्याग्रह किया। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी यही मांगे हैं कि युवाओं के साथ छल न किया जाए। और इसके पीछे हमें सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आता है कि जहां ये कह रहे हैं कि युवाओं को 4 साल में फौज की नौकरी। तो आप खुद ही सोचिए कि 4 साल में जब कोई आर्मी में भर्ती होता है तो 4 साल में ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाता, तो क्या हमारा युवा 4 साल में युद्ध के लिए तैयार हो पाएगा? या ये तो सरासर हमारे युवाओं को छला जा रहा है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक और महिला नेत्री हमारे साथ है, मीना बछवाण जी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। मैम, आज सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे मैम? कहना क्या है, सैनिकों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है। सैनिकों का, सैनिक के साथ सैनिक ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी सैनिक देश भक्ति के प्रति बहुत अर्पित रहता है। उसका पूरा परिवार भी सैनिक के साथ सैनिक ही बना रहता है। आप ये सोचिए 4 साल के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना होगी जो पूरे इतने साल रह कर के होती है, 17 साल रह के 25 साल रह के होती है, वो कभी नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि सैनिकों के साथ ये छल कपट ना किया जाए। कम से कम पूरे देश में और जगह जितने भी ये संस्थान बेच रहे हैं, कम से कम सैनिकों के ठेके पे लेने वाली प्रथा बंद करनी चाहिए। एक और युवा नेता विजय रावत जी मेरे साथ हैं जो कि पूरे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से ये अग्निपथ की अग्निवीर योजना आई है तब से युवाओं को लेकर वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। विजय रावत जी से जानेंगे कि सर, आज सत्याग्रह आंदोलन आप कर रहे हैं अग्निपथ के अग्निवीर के विरोध में, क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि जो ये 4 साल की योजना थी ये सरकार वापस ले। जो विगत भांति से जो ये भर्तियां चल रही थी उसी प्रकार से ये भर्तियां चले। इसमें मैं ये भी सुन रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं जो 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है उसको भी आप वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं वो युवाओं का वो आक्रोश था, कोई ऐसी कोई उनकी पीड़ा थी जो 2-2-2:30 बजे सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर जो भर्ती की तैयारी करता है, जब उसे पता चलता है कि मैंने 4 साल के लिए केवल भर्ती होना है तो उसको काफ़ी हाथ पहुंचा, जिसमें हमें भी हाथ पहुंचा। उस संदर्भ में मैंने युवाओं ने मेरे से मांग की थी कि भैया हमने एक रैली निकाली। उन्होंने एक रैली का आयोजन किया जिसमें पुलिस ने, सरकार द्वारा पुलिस में दबाव बनाया गया, उन 100 लोगों पर अज्ञात मुकदमा वापस कर वो मुकदमा लगाया गया है। मैं मांग करता हूँ सरकार से भी और उन बच्चों का भविष्य देखते हुए उन युवाओं में, अज्ञात युवाओं में मुकदमा वापस लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और उसकी जो उसका प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना क्या किसी तरीके से जायज़ है? क्या नहीं, जायज़ नहीं है, पर वो युवाओं की एक पीड़ा थी। मैं मानता हूँ कि वो युवाओं की पीड़ा थी। शायद आज जब देश में किसान भी आंदोलन में बैठे तो वो एक पीड़ा थी। नहीं तो किसी को आज की डेट में एक शौक नहीं है कि कोई अपने आंदोलन अपने अकेले लड़े, किसान भी लड़े। आज सारा देश आंदोलन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल है। अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये घोषणा नहीं करते हैं, युवाओं के साथ उन्हें छला है, उन्हें कपटा है, तो शायद युवा रोड पे भी नहीं आते हैं। उनको दुख हुआ है कि हमारे साथ गलत हुआ है। 4 साल में आदमी करेगा क्या? 4 साल में आदमी रिटायर आएगा
उसके बाद कहीं ना कहीं 15 साल की लगभग सर्विस होती है आर्मी की, वो भी चाहते हैं हमें इतने साल की सर्विस मिले, मौका मिले। तो मेरा ये है कि गाली देना, किसी के साथ अबर टिप्पणी करना वो गलत है, पर वो युवाओं की एक पीड़ा थी शायद, जो कुछ लड़कों की जो पीड़ा थी उनको निकल गई है। मैं चाहता हूँ कि उस अगर गलती हुई तो उन बच्चों का भविष्य देखते हुए उन लोगों पे केस वापस हो जाने चाहिए। तो युवा विजय रावत जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई, शायद वो एक उनका उनका जो रोष था वो शायद उन्होंने प्रकट किया, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से किसी को भी अभद्र टिप्पणी करने का हक नहीं है। और भी लोग हैं, पूरे कांग्रेसी यहाँ पर आज जमा हुए हैं। आइए धीरेन्द्र बिज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या आंदोलन चल रहा है आपका सत्याग्रह? सत्याग्रह साहब, ये अग्निपथ जो योजना है केंद्र सरकार की, उसके विरोध में ये चल रहा है। और जो अग्निपथ योजना है, इन्होंने पूरे युवाओं को जो है अग्नि में झोंकने का जो काम किया है उसके विरुद्ध, और उसको वापस लेने की। सर, आप आर्मी से हैं और आर्मी में भर्ती होना हर किसी का एक सपना होता है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम 4 साल की जो योजना है वो अच्छी है, इससे कई युवाओं को रोज़गार मिलेगा, 11.5 लाख उसके हाथ में होंगे, आगे वो पढ़ाई कर सकता है, आगे तो दूसरी चीज़ें भी कर सकता है। इस पर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि 4 साल 17 साल 17 साल का जो आदमी होगा वो 22 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण अपना देता हूँ कि मैं 18.5 साल में भर्ती हुआ सेना में, और 35 साल की उम्र % उनको तो आर्मी में लेंगे ही ना। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मानक क्या है कि 25% को आप रखोगे, 75 को निकालोगे, जबकि जब भर्ती ये करेंगे तो वो पुरानी जो प्रक्रिया है, पूरा फिट फोर मेडिकल करा के दौड़ के भगा के, जब आप उसको 4 साल तक उस सेना की सेवा कर रहा है, 4 साल में तो अयोग्य कैसे उसको ठहराया जाएगा, ये हमारी समझ में नहीं आया। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। रुपेंद्र नेगी जी हमारे साथ हैं, युवा हैं, युवाओं की बात इनसे करेंगे। सर, आप लोग आज एक सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, मालवीय उद्यान से आपकी ये रैली निकली है और यहाँ पर तहसील में आप धरने पे बैठ गए। आपकी मांग है कि अग्निपथ के अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जो 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमे लिए गए हैं वो भी वापस किए जाए। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस प्रकार की टिप्पणी करना जायज़ था, और क्या इस ऐसे लोगों पर जो है मुकदमा करना सही नहीं था? देखिए, आज जो बात हो रही है वो बात युवाओं की हो रही है। आज युवाओं के भविष्य को लेके ये सब आज हमारा सत्याग्रह शुरू हो रहा है, और इससे पहले भी जो प्रदर्शन युवाओं के द्वारा पूरे देश में किए गए, आदरणीय मोदी जी को ये समझना चाहिए था कि जो भी योजना हम ला रहे हैं उसके बारे में कम से कम हम युवा नेताओं से बात कर लें, युवाओं की क्या परेशानी है, कैसे सबको हल करना है। आदरणीय मोदी जी पहले भी जुमला दे रहे थे, अब फिर से जुमला दे रहे हैं। हर बार जुमला उनका चल जाता है, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ था वहाँ भी जुमला उनका चलने नहीं दिया गया। राहुल जी ने जो कहा कि हम वापस करा के रहेंगे बिल, तो वो बिल वापस हुआ। आज फिर राहुल जी ने कहा है कि ये बिल भी हम वापस करा के रहेंगे, और ये बिल हम वापस करा के रहेंगे। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग हैं, और जाते जाते हम महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। सर, अग्निपथ के अग्निवीर योजना का आप विरोध कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, 11.5 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे, 21-22 साल की उम्र में आगे वो दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं सर? आपको लगता है कि 11.5 लाख रुपए से क्या ज़िंदगी भर जिया जा सकता है? नहीं, वो कुछ कोर्स भी कर सकता है, कुछ दूसरी 21 साल उसकी कोई, उसके आगे एक वर्ड लग जाए रिटायरमेंट। उसके पिताजी तो रिटायर हो रहे हैं, उसके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, बेटा रिटायर हो रहा है। अजीब सी बात है, ना उसको कोई पेंशन सुविधा मिल रही है, ना कोई और सुविधा मिल रही है। आप बताइए, आपको लगता है कि उसको दोबारा नौकरी मिल जाएगी? 4 साल उसके पढ़ाई के वेस्ट हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? 4 साल के बाद आदमी का कितना कम मौका मिलता है नौकरी करने का। एक दूसरी मांग आपकी ये भी है कि जो 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है उनको वापस ले। सर, प्रधानमंत्री पे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उसमें अभद्र टिप्पणी करना ये कहाँ से जायज़ है सर? ये हमने इसको कभी जायज़ नहीं कहा। हम भी बोल रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी नाजायज़ है, लेकिन आप ये तो सोचो कि बच्चा आक्रोश में था, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला कि तो अभद्र टिप्पणी करो। जब भी कोई बात होती, घर में भी कोई घपले होते तो आदमी के मुँह से गालियाँ निकली जाती हैं। वो अगर आक्रोश में बच्चों ने गाली दी भी है, कोई बात कह भी दी है, तो बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। ये उनके अंदर का आक्रोश था, उबाल था, कोई उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है। और ये गाली तो अभद्र बात था, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम नहीं बोलते कि उसको जो है उनकी भाषा सही थी, लेकिन वो अंदर का जुनून, शायद बच्चों ने जोश में होश खो दिया है। हाँ, ये होश खो दिया, लेकिन उनको माफ़ कर देना चाहिए। उनके ऊपर जो है मुकदमे बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, वापस होने चाहिए मुकदमे। तो दोस्तों, लगातार कोटद्वार में कांग्रेस अग्निपथ के अग्निवीर योजना का विरोध कर रही है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि केंद्र सरकार की अग्निपथ की अग्निवीर योजना
योजना को आप कैसा देखते हैं और जिस प्रकार से 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसको आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरा चैनल काणवा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।